सांडिल्य के YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज कुंडली के द्वादश भाव से जातक के जीवन के बारे में जानकारी देंगे। भी द्वादश भाव से कुंडली के जातक के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह जन्म कुंडली क्या होती है। द्वादश भाव जन्म समय के समय जो भी आकाश में ग्रहों की स्थिति होती है वह जातक की जन्म कुंडली होती है, और उसके द्वादश भाव से क्या क्या देखा जाता है यह आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि पहला जो किसी की भी कुंडली आप उड़ाकर देख सकते हैं, जो यह वाला जो ये रखना है, ये जो पृष्ठ है, जो कुंडली का ये प्रथम भाव है, इसे बोलते हैं लगन भाव। क्या बोलते हैं इसे? लगन भाव। इससे क्या देखते हैं आप? रंग रूप स्वभाव, भी व्यक्ति का रूप कैसा होगा, स्वभाव व्यक्ति का देखा जा सकता है। शारीरिक गठन किस, उसके शरीर की जो रचना है वो किस प्रकार से है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होगी। समृद्धि, आयु, शरीर और शरीर के बारे में यह भाव दर्शाता है। सुख दुख के बारे में देखा जाता है। रोग, स्वास्थ्य और व्यक्ति को किस प्रकार का रोग और किस प्रकार का उसका स्वास्थ्य रहेगा, यह जानकारी लगन भाव प्रथम भाव से होता है। जीवन शक्ति, व्यक्ति के जीवन कैसा रहेगा, जीवन का प्रारंभ और जो प्रथम जीवन का प्रारंभ होता है वो किस प्रकार होगा, वह प्रथम भाव से आप जान सकते हैं। जैसे भी ग्रहों की परिस्थिति और जैसे भी कुंडली के अंदर जो भी राशि विराजमान है, जो भी भाव के अंदर राशि विराजमान है, उसके माध्यम से यह देखा जा सकता है। लेकिन जो जीवन के बारे में दर्शाया गया वह फिक्स होता है, वो सारा इसी के अनुसार ही देखा जाता है। शरीर पर लहसुन विचार, क्योंकि कई बार शरीर पर तिल का निशान होता है, लहसुन होता है, यह भी आप देख सकते हैं प्रथम भाव से। शक्ति, सफलता, असफलता और व्यक्ति को किस प्रकार की सफलता प्राप्त होगी और किस कार्य में वह सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा और किस प्रकार की ऊंची शिक्षा प्राप्त करेंगे। लंबी यात्राएं, जैसे अनेक प्रकार की दूर की यात्राएं करनी है, वह प्रथम भाव से आप देख सकते हैं। दूसरा भाव क्या बोला जाता है? धन स्थान। इससे क्या है? नेत्र दृष्टि, भाई आंखों संबंधी रोग देखा जाता है, क्योंकि यह जो कुंडली का इधर का होता है दाईं तरफ का हिस्सा, ये इससे क्या है? दाईं हिस्सा देख सकते हैं शरीर का। जैसे दाईं आंख है, दाईं नाक है, या दायां शरीर का कोई भी अंग है, वह कुंडली के धन स्थान और सहज भाव प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, षष्ठम भाव से दाहिना भाग शरीर का देख सकते हैं। और बायां भाग आप किससे देख सकते हैं? अष्टम भाव से देख सकते हैं। नवम और दसम, एकादश, द्वादश भाव से बायां भाग देख सकते हैं। स्मरण शक्ति की, व्यक्ति की स्मरण शक्ति कैसी होगी, वह किस प्रकार की याददाश्त रखेगा। कल्पना शक्ति और किस प्रकार की कल्पना करता, किस प्रकार के उसके विचार हैं। बैंक बैलेंस और व्यक्ति के पास किस प्रकार का बैलेंस कितना होगा। दांत, ठोड़ी, नाक और गले, चेहरे आदि संबंधी के बारे में जो देखना वह धन स्थान द्वितीय भाव से आप देख सकते हैं। और यह वाणी स्थान भी माना जाता है। यहाँ पर यदि मंगल हो जाता है तो वाणी दोष दे देता है, इसलिए यह वाणी दोष भी माना जाता है। कुटुंब के बारे में देखा जाता है, परिवार के बारे में देखा जाता है, जो आपके निजी पड़ोसी उसके बारे में विचार किया जाता है। तृतीय भाव सहज भाव, इसे सहज, भ्राता, पराक्रम, छोटे बहन भाइयों का स्थान, सुख किस प्रकार का प्राप्त होगा, भाइयों के साथ बनेगी या ना बनेगी, भाइयों का सुख प्राप्त होगा ना होगा, ये इस विषय में देखा सकता है। निकट संबंधी जैसे अपने चाचे ताऊ हैं या अपने जो भी खून से रिलेशन रखते हैं, वो निकट संबंधियों के बारे में आप देख सकते हैं। पड़ोसियों के बारे में, छोटी यात्राएं, जो जिस प्रकार की छोटी यात्राएं हैं वे कितनी करेगा, इस प्रकार के बारे में देखनी हो तो आप देख सकते हैं। सहज योग्यता, स्मरण शक्ति और किस प्रकार की व्यक्ति के पास योग्यता होगी, कितनी वह योग्यता प्राप्त करेगा। वीरता, प्रतियोगिता, वह प्रतियोगिता देखी जाती है। भाई कोई आप प्रतियोगिता में जा रहे हैं तो इस भाव से देख सकते हैं, वहां पर आप सफल होंगे या असफल होंगे। हाथ, गला, कंधा और भुजा, इनके बारे में, शरीर के बारे में देख सकते हैं, ये तीसरे भाव से। चौथे भाव को क्या मानते हैं? माता भाव, अपना घर का सुख, जो भी आपने जैसे मकान है, वाहन है, गाड़ी है, जमीन है, जायदाद है, माता है और खेती है,
यदि आप कई बार प्रश्न कर देते हैं कि मैं खेती करना चाहता हूँ, कृषि करना चाहता हूँ, उसमें मेरे को लाभ प्राप्त होगा ना होगा, तो आप चौथे भाव से यह जानकारी देख सकते हैं। पैतृक संपत्ति, वे आपको पैतृक संपत्ति कितनी प्राप्त होगी, पिता से आपको लाभ प्राप्त होगा कि ना होगा, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, गुप्त खजाना, और आपको किसी प्रकार से अपने पिता से, दादा से, अपने पैतृक संपत्ति आपको किस प्रकार प्राप्त होगी, जो भी जीवन के अंदर जो अपने परिवार के अंदर यूज होने वाली वस्तु है वो इसके बारे में देख सकते हैं। जैसे खेती है, मकान है, वाहन है, गाड़ी है आदि का सुख आप इस भाव से देख सकते हैं। पांचवा भाव क्या है? सुत स्थान, इसको संतान स्थान माना जाता है, पुत्र स्थान माना जाता है। इससे आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मंगल हो जाता है तो गर्भपात करवा देता है, गर्भ कैसा रहेगा, संतान क्या होगी, और पुत्र का सुख होगा या पुत्री का सुख होगा। कला, योग्यता, मनोरंजन, खेल तमाशे, सट्टा लॉटरी, इससे सट्टा लॉटरी से लाभ होगा। सट्टे में आपकी जीत होगी या ना होगी, जुआ में आपकी जीत होगी कि ना होगी। मंत्र तंत्र, यदि आपने तांत्रिक क्रिया करनी या मंत्र आपका सिद्ध करना है या किसी से मंत्र लेना है, वो मंत्र आपका सिद्ध होगा कि ना होगा। आप कितनी गुप्त विद्याएं धारण करेंगे यह पंचम भाव से आपको प्राप्त होगा। बुद्धि, आध्यात्मिक विद्या, धार्मिक अवस्था, उच्च विद्या, और आप किस प्रकार की कितनी विद्या प्राप्त करेंगे, किस लेवल की आप विद्या प्राप्त करेंगे, यह पंचम भाव से आप देख सकते हैं। इसको सुत भाव भी माना जाता है, गुप्त विद्याओं का स्थान माना जाता है, और तंत्र मंत्र का स्थान माना जाता है। आप किस प्रकार के तंत्र या मंत्र में रुचि रखने वाले होंगे, क्योंकि यह ग्रहों के हिसाब से यदि कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ, यदि यहाँ पर राहु केतु बैठ जाता है तो व्यक्ति को तांत्रिक बना देता है। इस प्रकार से आप पंचम भाव से देख सकते हैं। षष्ठम भाव से शत्रु, ऋण, मामा मौसी, रोग, बीमारी, नौकरी, सेवक, डर, हानि, चिंता, झगड़ा, कमरा, आंतरिक संबंधी देख सकते हैं। आपकी परिवार के साथ बनेगी या ना बनेगी, शत्रु आप पर कैसे रहेंगे, मौसी का सुख प्राप्त होगा, आपको मामले का सुख प्राप्त होगा कि ना, आपको किस प्रकार की बीमारी से, रोग से दिक्कत रहेगी, आपका स्वास्थ्य किस प्रकार सा रहेगा, आपका किसी से झगड़ा होगा या आपकी जीत होगी, इस प्रकार की आप इसमें देख सकते हैं। आप सप्तम भाव किसको मानते हैं? क्योंकि लगन स्थान अपना होता है तो उससे सप्तम भाव पत्नी का होता है। प्रथम भाव लगन भाव भी मानते हैं इसको, दूसरा भाव धन स्थान, तीसरा बराता सहज, और ये माता का संतान, और शत्रु ये पत्नी, और सप्तम भाव पत्नी स्थान भी होता है। इससे पार्टनर की जानकारी ली जाती है कि आप किसी के साथ कार्य करना चाहते हैं, उसमें आपके साथ उनकी बनेगी या ना बनेगी, व्यापार में आपको लाभ होगा ना होगा, साझेदारी के काम में, और कमर संबंधी जो भी दिक्कत है वो सप्तम भाव से देखी जाती है। आपकी पत्नी कैसे होगी, पत्नी का चरित्र कैसा होगा, आपकी बनेगी या ना बनेगी पत्नी के साथ, इस प्रकार की जो भी बातें देखी जाती है वो सप्तम भाव से देखी जाती है। पार्टनर स्थान भी माना जाता है। और अष्टम भाव आयु और मृत्यु का माना जाता है। अचानक लाभ, क्योंकि इससे ही मृत्यु देखी जाती है, और ये भी पता लगा जाता है आपकी मृत्यु किस आयु में होगी, किस कारण से होगी, और क्या कारण होगा मृत्यु का, इससे भी आप देख सकते हैं। पत्नी द्वारा धन प्राप्ति, वे आपको पत्नी के द्वारा धन प्राप्त होगा, वो सरकारी जॉब पे लगेगी ना लगेगी। शत्रु भय, विरासत में धन संपत्ति, आपको कोई विरासत में अपने बुजुर्गों से धन प्राप्ति होगी, संपत्ति। बीमा, वसीयत, आपके नाम पर कोई जमीन जायदाद आदि आपके न होगी ना होगी। आत्महत्या, आपसे ये भी देखा जाता है कि जो जिसकी भी आप कुंडली है, यदि वो आत्महत्या करेगा या उसके किस कारण से उसकी मृत्यु होगी, शत्रु, दुर्घटना आदि के कारण, किस कारण से उनकी दुर्घटना होगी, मृत्यु होगी, इससे आप देखते हैं। गुप्तंग, जो भी हमारे नाभि से नीचे का स्थान है वो आप अष्टम भाव से देखते हैं। जनन इंद्रिया, जैसे स्त्री की कुंडली देखनी है तो आपके उसकी गर्भाशय या किसी भी प्रकार का पता लगाया जा सकता है आपने, ये अष्टम भाव से आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं नौवें भाव के धर्म स्थान भी मानते हैं इसको। व्यक्ति धार्मिक होगा या
वह नास्तिक होगा या आस्तिक होगा, इस प्रकार का पता धर्म, वो धार्मिक होगा, गुरु से उसको लाभ प्राप्त होगा, वह तप करेगा या ध्यान करेगा या कोई बड़ा वह तपस्वी बनेगा या ज्ञानी बनेगा, किस प्रकार का यह होगा, इस प्रकार से पिता का सुख प्राप्त होगा। पिता से कैसे बनेगी भाग्य उसका, ये 9वें भाव से भाग्य भी देख सकते हैं, भी व्यक्ति का भाग्य उदय किस दिशा में होगा। कई बार प्रश्न कर लेते हैं कि हमारा भाग्य उदय किस दिशा में होगा, तो आप 9वें भाव से देख सकते हैं कि व्यक्ति का जो भाग्य उदय वो किस दिशा में होगा। 10वें स्थान, 10वें स्थान से क्या कर्म स्थान मानते हैं इसको। कर्म स्थान कैसे, वे व्यक्ति सरकारी जॉब पर लगेगा या कोई प्राइवेट कार्य करेगा या अपना बिजनेस करेगा या किस प्रकार का व्यवसाय कारोबार वह करेगा। पदोन्नति उसको, यदि वह सरकारी लगेगा तो किस पद तक वह जा सकता है। उद्योग, यदि कोई वह अपना उद्योग करता है, कोई बिजनेस करता है, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा ना होगा, सरकार से आपको किस प्रकार का लाभ होगा, आपका मान सम्मान होगा, राज्य सेवाएं और आप पर किस प्रकार की राज्य सेवा की जाएगी, नौकरी किस प्रकार की नौकरी लगेगी आपकी, वह 10वां भाव से आप जान सकते हैं। उन्नति, आचरण, सफलता, पिता और पिता से आपको लाभ होगा या ना होगा, पिता से आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी ना मिलेगी, वह 10वां भाव से देख सकते हैं। आय, लाभ, 11वें स्थान को लाभ स्थान भी मानते हैं, वे आपको किस प्रकार से लाभ होगा, वह जो भी कार्य करते हैं उसमें लाभ प्राप्त होगा ना होगा, हर रोज की जो छोटी मोटी कमाई है वो किस प्रकार से आपको प्राप्त होगी, उत्साह, उम्मीद, आशा, आभूषण, आपको पैतृक आभूषण प्राप्त होंगे या ना होंगे, या आपको आभूषणों का सुख प्राप्त होगा ना होगा, स्थायी मित्रता, मित्र सुख, आपको किसी मित्र से सुख प्राप्त होगा ना होगा, विद्या लाभ, बड़े भाई बहन, यहाँ से आपको 11वां भाव से अपने बड़े भाई बहन है जो उनसे सुख प्राप्त होगा, या मान सम्मान, आपका कितना मान सम्मान होगा। बाएं कान, यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये तो दाया जो ये काल पुरुष की कुंडली है, ये काल पुरुष है, इससे ही आप देखा जाता है, क्योंकि ये तो उसका मुख है, लेकिन ये दायां भाग है शरीर का और ये बायां भाग है, यहाँ से आपको ये प्राप्त होगा। बड़े भाई बहन, बायां कान पैर पिंडलियों पर होता है और पैरों पर आपका कोई चोट का निशान ना होगा, पैरों में आपकी दिक्कत तो नहीं है या पैरों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत या बीमारी तो नहीं है, ये आप 11वां भाव से आप जानकारी ले सकते हैं, इससे देख सकते हैं। 12वां भाव माना जाता है हानि, मोक्ष प्राप्ति का, गुप्त विद्या का। 12वें स्थान को आप जेल यात्रा, भाई आपकी जेल होगी या ना होगी, मुकदमा किया हुआ है, आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी ना होगी, शत्रु, व्यय, घटना, नुकसान, दुख, धोखा, आपको किसी से धोखा तो ना मिलेगा, कर्जा, आपको कर्जा कितना देना है, किसी से आप ठगे तो न जा सकते, विदेश भ्रमण, आपकी विदेश यात्रा होगी कि ना होगी, दुर्भाग्य, अस्पताल, जेल खाना, आपको कोई जेल तो नहीं हो सकती, आप यह देख सकते हैं। बाईं आंख से को भी इससे देख सकते हैं, आंख के बीच का रोग जांच सकते हैं, भी आपको चक्षु संबंधी रोग तो नहीं है, यह आप 12वें भाव से देख सकते हैं। इस प्रकार से आप यह 12 भाव से आपको सब प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकती है, इससे आप सब कुछ देख सकते हैं। और इसी से ही आप जब भी कोई लगन के माध्यम से या कुंडली देखते हैं, यदि कोई भी बात पूछी जाए तो आप इसके अनुसार ही आप बता सकते हैं। आगे की जानकारी में और बताएंगे, क्योंकि इन्हीं भाव में ही जो भी इस संसार के अंदर वस्तु, चीज, जीव है, वह सभी इसी के अंदर समाहित है। क्यों? क्योंकि यह हमारे काल पुरुष है, यह एक पुरुष की आकृति, उसका नक्शा जन्म के समय भी वो किस प्रकार से था, क्योंकि ये जन्म कुंडली किसे कहते हैं, जब भी कोई जातक जन्म लेता है, आकाश मंडल में जो भी ग्रह स्थित थे उसी के अनुसार उसकी कुंडली बनती है, इसलिए इसको नक्शा भी बोल सकते हैं, इसलिए इससे आप जानकारी प्राप्त सकते हैं। यह आप, यदि आपने यह जानकारी अच्छी लगी तो आनंद शांडिल्य चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि आप कोई राय दे सकते हैं, कोई बात बता सकते हैं, तो आप, यह थोड़ा प्रयास है, आप इसके माध्यम से जो भी जानकारी है इसे लेने की कृपा करें। हरिओम हरिओम।